हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने ये पूरा चैप्टर खत्म कर दिया था। जो भी लास्ट के टॉपिक्स थे मैंने एग्जांपल्स कुछ एक्स्ट्रा कराए थे। मैंने सोचा और कुछ और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स करा देते हैं आज के क्लास में। ठीक है, तो आज का क्लास सबसे लास्ट क्लास रहेगा इस टॉपिक का। बेसिकली बस एग्जांपल वाला क्लास है जिसमें अपन अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो तुम्हें ये सब चीजें, जो भी एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं, तुम्हारा काम ये है कि जो भी एग्जांपल्स है तुम लोग पहले लिख लो। तुम चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और खुद भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर जिनको थोड़ा सा सीखना है तो पहले ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लो, फिर खुद से और भी क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो। ठीक है, तो खुद की मेथड खुद यूज करना अच्छे से, जो तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, तो मैंने आज यहाँ पे बस क्वेश्चंस पे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज। मैं आइडेंटिटीज पे इतना फोकस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो आगे भी आते जाएगा। ये जो मैंने 7 आइडेंटिटीज बोले थे जिसमें कि पहले 3 अच्छे से याद रखने हैं, तो वो तुम्हें याद रखना ही है, उसके बिना डिफिकल्टी जाएगी बिल्कुल आगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, कोई दिक्कत हो तो पूछना है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला एग्जाम्पल। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग द आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे मैंने 3 आइडेंटिटीज, तीन परफेक्ट स्क्वायर्स लिखे हैं, इसको ओपन करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे देखो कौन सा आइडेंटिटी यूज होने वाला देख सकते हो, ये यूज होगा यहाँ पे ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, xy प्लस 2z। a की जगह xy है, b की जगह 2z है, तो यहाँ पे भी a की जगह xy का होल स्क्वायर, a की जगह xy, b की जगह 2z और b की जगह 2z का होल स्क्वायर। तो देखो एग्जैक्टली मैंने फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं इसको ओपन करने वाला हूं। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 2 4xyz और ये बन जाएगा 4z स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली इधर भी देखो यहाँ पे, तो ये क्या है, बीच में माइनस है, तो हम लोग ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखना है तुम्हें। ठीक है, तो बिकॉज दिस हेंस वी यूज a की जगह रिप्लेस करेंगे 2/3x, b की जगह रिप्लेस करेंगे 3/4y। तो ये बन जाएगा देखो 2/3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2/3x इंटू 3/4y प्लस 3/4y का होल स्क्वायर। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे a और b जो भी था उसको रिप्लेस किया है। a को 2x/3 मतलब 2/3x है और b को 3/4y है। तो इसे रिप्लेस करके ये इक्वेशन बन गया है। अब बस तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर करना है तो सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, तो ये बन जाएगा 4/9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, देखो ये 2 2 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 3 1 3 3 1 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सारे कांस्टेंट हट जाएंगे, बस बचेगा 1 और क्या xy। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं xy क्योंकि उतना ही बचा है। प्लस यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर। तो फाइनली जब आंसर लिखेंगे तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा 4x² 9 माइनस xy प्लस 9y² 16। तुम चाहिए तो यहाँ पे 9 और 16 का एलसीएम लेके यहाँ पे सिंप्लीफाई और करना है तो कर सकते हो, या फिर इतना छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेम यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, क्योंकि माइनस है। तो ये बन जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह रिप्लेस करेंगे 0.4p, b की जगह रिप्लेस करेंगे 0.5q। तो चलो पुट करते हैं, a की जगह 0.4p का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2 इंटू 0.4, a की जगह 0.4p, b की जगह 0.5q प्लस 0.5q का होल स्क्वायर। चलो 0.4 का स्क्वायर करते हैं। तो 0.4 का स्क्वायर करते हो तुम लोग खुद से देख लेना। 0.4 को मल्टीप्लाई करना 0.4 से ही, तो बन जाएगा 0.16 और p का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा p स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू देखते हैं 2 और ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 0.5, तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें 1 मिलेगा और 1 इंटू 0.4 क्या होगा, तो 0.4 ही बनेगा। ठीक है, तो बन जाएगा 0.4 और क्या है, लिटरल फैक्टर्स कौन से है, p एंड q, तो 0.4 pq प्लस इसका भी अगर 0.5 का स्क्वायर करते हो तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। 0.5 इंटू 0.5 करोगे तो 2 डेसिमल मतलब 2 डिजिट्स पहले आएगा डेसिमल
और ये बन जाएगा 0.25 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वाले भी एग्जांपल्स, ऐसे टाइप के एग्जांपल्स भी करने आने चाहिए। यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन जब है तो भी लिया है, डेसिमल जब है तो इसके लिए भी बताया है, और नॉर्मल जब नॉर्मल बेसिक लिटरल और कांस्टेंट वैल्यूज कुछ दिख रहे हैं तो उसके लिए बताया है। तो ये तीनों अलग अलग टाइप के मैंने यहाँ पे स्क्वायर्स लिए हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स। तुम्हें बस ओपन करना है, बस रिप्लेसमेंट करना है, सही से फॉर्मूला यूज करो। यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला, माइनस है तो माइनस वाला, बस और कुछ नहीं। फिर इसके बाद ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछता है बोर्ड्स में, ठीक है। तो वो क्या है, देखो इसमें सिंप्लीफाई दिस एंड दिस। तो चलो तुम्हारे पास तरीके तो मैं दो मेथड से बता देता हूँ। तरीके तो ऐसे है दो, बताऊंगा कैसे। एक बड़ा वाला एक शॉर्टकट है, ठीक है, दोनों तरीके से बताता हूँ। तो देखो ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो मेरे को फॉर्मूला तो याद है, क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं पहला टर्म लिख रहा हूँ 2x का होल स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2a क्या है देखो 2x, और b क्या है 5, प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो देखो मैंने डायरेक्टली ओपन कर लिया है। ये सब तुम्हें फॉर्मुलेस, तुम्हें अगर प्रैक्टिस करोगे तुम भी ये सब डायरेक्टली ओपन कर पाओगे। सिमिलरली अगर इसको मैं देखता हूं तो ये बन जाएगा, बीच में माइनस था और वापिस से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5, माइनस वाला आ गया, और प्लस 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये भी ओपन कर दिया है। तुम चाहे तो बिकॉज करके लिख सकते हो ब्रैकेट में, बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सब तुम्हें एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको बताना है कि तुमने क्या किया है, उस मेथड कौन सा, क्या स्टेप यूज किया है। तो ये सब एक्सप्रेस करने का काम तुम्हारा होगा, ठीक है। तो लिख लिया इसको। अब देखो यहां पे अगर इसको ओपन करते हैं, ठीक है, इक्वल टू ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा 2x का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 20x प्लस 5 का स्क्वायर 25, माइनस इधर भी देखेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। अब बस ब्रैकेट ओपन करते हैं पूरा अच्छे से, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 माइनस, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस 4x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 20x और माइनस इंटू प्लस माइनस 25। तो बस देखो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो रही है अपने आप। 4x स्क्वायर प्लस है तो 4x स्क्वायर माइनस भी है, प्लस 25 और माइनस 25 भी कैंसिल, बचेगा 20 प्लस 20x, फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 40x। तो इस तरीके से ये मेथड 1 है, तुम चाहिए तो ऐसे करना है, कर सकते हो। मेथड 2 में मैं कुछ अलग टाइप से इसको एनालाइज करूंगा। देखो पहले मेथड में मैंने क्या किया, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मान लिया। लेकिन अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यू देखो, इसके अंदर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने इसको उल्टा लिखा था, याद होगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सपोज एक्स इक्वल टू वाई है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना वाई इक्वल टू एक्स है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे उल्टा वाला फॉर्मूला लिखा है। तो होपफुली ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। कैसे, यहाँ पे ए की जगह 2x प्लस 5 है क्वेश्चन में, और बी की जगह 2x माइनस 5 है। देखो ध्यान से, a की जगह 2x प्लस 5 तो उसका होल स्क्वायर, माइनस बी की जगह 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो देखो मैं यहाँ पे जब इसको लिखूंगा इस तरीके से तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बस। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड तो एक्जैक्टली जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैच कर गया। राइट हैंड साइड में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। a की जगह 2x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 5, a प्लस बी हो गया, देखो ये a प्लस बी हो गया। अब ऐसे a माइनस बी को भी लिखेंगे 2x प्लस 5 माइनस ऑफ 2x माइनस 5। तो इस तरीके से मैंने दोनों फैक्टर्स को अच्छे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा पहला फैक्टर 2x प्लस 5, इसमें मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं 2x माइनस 5, और ये बन जाएगा 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5। दोनों ब्रैकेट में मैंने ओपन कर दी ये चीजें। यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2x और 2x कैंसिल हो रहा है आपस में। तो क्या बचेगा, देखो ये बचेगा 4x, 2x प्लस 2x विल बी इक्वल टू 4x, और 5 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 10। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 10 40x। तो देख सकते हो मेथड 1 से भी वही एग्जैक्ट आंसर आ रहा है और मेथड 2 से भी वही एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन को करना आना चाहिए। फिर इसके बाद एक और सेकेंड पार्ट करते हैं इसी सिंप्लीफाई का। सिंप्लीफाई में जितना ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हो उतना तुम्हें ओपन करना है। तो देखो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, बस तुम्हें इसको एक ही चीज दिख रही है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर है, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है उसका यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका यूज करेंगे बिकॉज दिस। तो यहाँ पे मिलेगा, देखो a की जगह क्या है m स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा क्या m स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर है,
-2 a की जगह m स्क्वायर है, b की जगह क्या है तो वो है n स्क्वायर m। ठीक है, तो ये बन गया इसका। और क्या बन रहा है देखो, प्लस बी स्क्वायर, तो n स्क्वायर m ये b हो गया और इसका स्क्वायर। तो ये बन गया पहला ब्रैकेट, जो होल स्क्वायर तो ओपन कर दिया, और सेकेंड में क्या है तो यहाँ पे 2m³ n स्क्वायर। तो देखो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा n की पावर 4, क्योंकि 2 टू सा पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू सा 4, ये बन जाएगा 2m स्क्वायर और m, तो m स्क्वायर और m यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 विच इज 3m³, ये बन जाएगा n स्क्वायर। और फाइनली ये क्या है देखो, n स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा n की पावर 4m स्क्वायर, और प्लस ब्रैकेट ओपन करके लिख रहा हूं मैं इसको सीधा 2m³ n स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे -2m³ n स्क्वायर और प्लस 2m³ n स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस में, और बस फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा n की पावर 4 प्लस, मैं चाहिए तो पहले m स्क्वायर को लिख देता हूं और फिर n की पावर 4 को लिखता हूं, बस अल्फाबेटिकली ऑर्डर मैंने लिखा और कुछ नहीं। तो इस तरीके से तुम फाइनल आंसर को मेंशन कर सकते हो। तो मैं अगर इसको ऐसे भी लिखना है तो लिख सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे m स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो m स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये क्या बन जाएगा देखो, यहाँ पे m स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिए तो बचे 2, तो m स्क्वायर, और यहां से m स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा n की पावर 4। तो इस तरीके से तुम्हें अगर लिखना है तो फाइनल आंसर इस तरीके से भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, लिख रहे हैं फर्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स को, और भी कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, पहले इतना अच्छे से लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स लिखे हैं तो उनको भी एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 है, शो दैट दिस। तो जब भी ये शो दैट वाला केस आता है तो तुम्हें हमेशा एक मेथड याद रखना है, वो है कि तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, एलएचएस लिखना है, पहले उसको सिंप्लीफाई करो और फिर आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करो, यानी राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करो, दोनों को अलग अलग लेके सिंप्लीफाई करो। और अगर दोनों की वैल्यूज एक पॉइंट के बाद सेम दिखती लग जाती है, मतलब दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड या फिर हेंस शोन। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें एक्सप्रेस करना है। जैसे कि चलो एक एग्जांपल करा देता हूं, तुम लोग को ऐसे अपने टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स और मिल जाएंगे, देख लेना। एलएचएस पर चलो स्टार्ट करते हैं। तो एलएचएस क्या है, तो 9p - 5q का होल स्क्वायर प्लस 180 pq। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो उसका यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 9p का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a है 9p, b है 5q, तो -2ab प्लस 5q का होल स्क्वायर और प्लस 180 pq, ये तो एक्स्ट्रा में है ही। ठीक है, तो देखो क्या बन रहा है ये, तो ये बन रहा है हमारे पास 9p का स्क्वायर, ये बन जाएगा 81p स्क्वायर माइनस, अब ये बन रहा है 9 5 2 10, तो 10 इंटू 9 विच इज 90। ठीक है, 90pq भी है, और ये बन जाएगा 25q स्क्वायर प्लस 180pq। तो बस देखो भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पे pq दिख रहा है, तो ये एक लाइक टर्म है और ये एक लाइक टर्म है, और तो कोई लाइक टर्म है नहीं, तो 81p स्क्वायर। अब देखो प्लस 180pq माइनस 90, तो 180 माइनस 90 अगर करोगे, तुम चाहिए तो कर लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्टेप बाय स्टेप, अच्छे से डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। 180 माइनस 90 तो कितना बचेगा 90, तो इसका मतलब 81p स्क्वायर प्लस 90pq प्लस 25q स्क्वायर, ये बन के आ रहा है LHS। सिमिलरली तुम्हें RHS भी निकालना है। देखो इसके आगे कुछ सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते हो, इसके आगे और क्या सिंप्लीफाई करोगे, इसलिए LHS को यहाँ पे पूरा अच्छे से पूरा सब ब्रैकेट्स ओपन करके सिंप्लीफाई करो। सिमिलरली RHS को भी सेम चीज करेंगे, 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा देखो 9a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, 9p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9p, 2ab है तो 5q भी आएगा, और प्लस 5q का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या बन रहा है 81p स्क्वायर, 2 5 10 9 90 प्लस 90pq प्लस 5 का स्क्वायर 25q स्क्वायर, तो ये बन गया RHS, देखते जाओ भी, और ये बन गया LHS। अब दोनों का एनालाइज करो और देखो कि दोनों एग्जैक्टली सेम ही तो बन रहे हैं, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो हमेशा ये वाला मेथड ही आजमा हो कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो और उसको सिंप्लीफाई करो, RHS को भी स्टार्ट करो, उसको सिंप्लीफाई करो, दोनों सेम आ रहे हैं तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हेंस हमने ये शो कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों वैल्यूज इक्वल है,
इसलिए हेंस प्रूव करके खत्म करना है। फिर उसके बाद और भी अलग टाइप के एग्जांपल्स मैंने लिए यहाँ पे। अब जो मेन जो इस टॉपिक का मुद्दा है वो है ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। जब न्यूमेरिकल नंबर दिए हैं और उसका कुछ स्क्वायर या फिर ऐसे कुछ अजीबोगरीब नंबर्स का स्क्वायर या फिर उसके सब्ट्रैक्शन कुछ मांग करने बोल रहा है, तो उसके लिए हमने ऑफकोर्स स्क्वायर रूट्स तो पढ़ा, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा ही है। तो उसके लिए अभी एंटिटीज का यूज करते हुए हम लोग कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि 103 का होल स्क्वायर। अब तुमने स्क्वायर्स पढ़ा है तो तुम्हें इसका ऑफकोर्स पता है कि 3 का स्क्वायर 9 आएगा, मतलब इसके लास्ट जी में तो 9 आने वाला है। और ऑफकोर्स इसको वो सॉल्व करोगे तो तुम लोग 103 into 103 निकाल सकते हो, लेकिन वो है ना वो थोड़ा लंबा मेथड होगा। उससे अच्छा एक शॉर्टकट मेथड क्या है, यूजिंग एंटिटीज। एंटिटीज का यूज करते हुए हम लोग बड़े बड़े नंबर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कैसे, तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, इस 103 को लिख सकता हूं 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो सही है क्या, 103 को लिख दिया मैंने 100 प्लस 3। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर। देखते जाओ अपने आप, तुम्हें दिखते जाएगा अपने आप। देखो 100 का स्क्वायर बन जाएगा 4 जीरो यानी 10,000 बन जाएगा। ये बन जाएगा 2 3 6 इंटू 100 600, और ये बन जाएगा 9, और तीनों को ऐड करोगे तो 10609। अगर तुम 103 इंटू 103 कैलकुलेट भी करते हो ना तो एग्जैक्टली वही आएगा 10609। एक बार तुम रफ में कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। 103 को तुम्हें बस स्प्लिट करना है दो टर्म्स में, बाइनोमियल में स्प्लिट करना है, बाइनोमियल बनना चाहिए, और फिर उसका परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला तो तुम्हें आता ही है, ठीक है। हमेशा दो टर्म में स्प्लिट करो। अब जब दो टर्म में स्प्लिट करते हो 103 को, तुम लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हो मेरे साथ कि सर ने इसको ऐसे क्यों नहीं किया, ये भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये ऐसे 103 को भी ये भी लिख सकते हैं कि 102 प्लस 1। तो तुम्हें लेकिन जब स्क्वायर करना होगा तो दोनों स्क्वायर सिंपल होने चाहिए निकालने के लिए। जैसे कि 100 स्क्वायर निकालना कितना आसान है, लेकिन 102 स्क्वायर निकालना पड़ेगा। उससे तो अपन 103 स्क्वायर 103 का स्क्वायर निकाल लेते। तो जब तुम दो टर्म में स्प्लिट करते हो इस तरीके से स्प्लिट करना ताकि दोनों के जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो ज्यादा आसान हो। जैसे कि 100 प्लस 3 क्यों लिखा, क्योंकि 100 का स्क्वायर मुझे आता है सिंपल, और 3 का भी स्क्वायर आता है। तुम इसको चाहिए तो ये कर सकते हो, जैसे कि देखो ये इसको लिख सकते हो 90 प्लस 13, ये भी चलेगा क्योंकि 90 का स्क्वायर एक्सेप्टेबल है। हम लोगों को पता है कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ठीक है। अच्छा एक और चीज, बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं लोग आगे जाके भी, कि लोग यूजुअली क्या करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर सीधा लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बिल्कुल गलत है, इसको भूल जाओ, ठीक है। तुम लोग आगे जाके, मुझे पक्का पता है तुम में से कोई ना कोई तो ये करेगा ही करेगा, हड़बड़ी में या फिर गलतियां फिर ऐसे सीख ही लेगा वो। तो ये सब गलत चीजें हैं। तुम्हें ये याद रखना है कि स्क्वायर को जब अंदर भेजना है तो फॉर्मूले से भेजना है, इसलिए ये एंटिटी मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी 10th स्टैंडर्ड में कुछ बच्चे जो ऐसे गलतियां करते हैं, तो तुम्हें ये सब गलतियां अवॉइड करनी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। हाँ, तो मैं इस पे था, तुम चाहे इसको ऐसे भी ओपन कर सकते हो। तो जैसे तुम ओपन करना करो, लेकिन बस दोनों परफेक्ट स्क्वायर सिंपल होने चाहिए निकालने के लिए। जैसे कि चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 99 का स्क्वायर। अब तुम इसको प्लस करना है तो 90 प्लस 9 करना पड़ेगा, लेकिन तुम माइनस भी तो कर सकते हो। जैसे कि देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बस तुम्हें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा a स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दिया इसके अंदर, अभी तुम लोग देखते जाओ कैसे होगा ये। तो ये बन जाएगा 10,000 माइनस 200 प्लस 1, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, 10,000 में से अगर 200 हटाएंगे तो ये बन जाएगा 9,800 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 980। तो इस तरीके से देखो कैलकुलेट करना कितना आसान हो गया। अगर तुम 99 into 99 करते हो, वो भी करने में कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए, लेकिन उससे अच्छा ऐसा कुछ चीज यूज करो। तो इसलिए यहाँ पे लिखा देखो यूजिंग एंटिटीज, तो उसको यूजिंग एंटिटीज ही ओपन करना है। तुम्हारे पास हमेशा देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में तुम्हारे पास हमेशा वेरीफाई करने के लिए आंसर रहेगा, कि तुम लोग जो भी आंसर आएगा तुम लोग खुद से सेल्फ वेरीफाई कर सकते हो एग्जाम में, कि तुम लोग डायरेक्ट इसका स्क्वायर निकाल के देखो, मैच करो सही आ रहा है कि नहीं। सही आ रहा तो तुम्हारा आंसर सही है, नहीं आ रहा तो तुमने कुछ गड़बड़ किया है, उसको रेक्टिफाई करो फिर, ठीक है। फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसको करने के वापस से दो तरीके हैं। तुम चाहिए तो इसको 110 को लिख सकते हो 100 प्लस 10, इसको लिख सकते हो 90 माइनस 1, और दोनों को परफेक्ट स्क्वायर ओपन करके सॉल्व कर सकते हो। या फिर तुम इसका ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बिकॉज
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था, देखो याद होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो ये वाला वही फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसको लिख दो 110 प्लस 89 ए प्लस बी, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी 110 माइनस 89, तो देखो कितना बन रहा है ये बन जाएगा 199, ठीक है, इंटू और क्या बन रहा है देखो ये 110 माइनस 89, तो यहाँ पे 1 आएगा एंड ऑफ कोर्स और क्या आएगा, मेरे ख्याल से 11 आएगा, नहीं 21 आएगा, चेक करते चलो 9 10 11 सही। तो 199 इंटू 21, तो इस तरीके से बन रहा है। लेकिन हमें भी सोच सकते हो थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा ही, क्योंकि 199 है, ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग चाहिए तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन कुछ और ट्रिक्स यूज करते हैं बिना रैंडम मल्टीप्लीकेशन के, कुछ सिंपल बनाने के लिए। तो मैं इसको लिखता हूं 200 माइनस 1, ठीक है, 190 को लिख सकते 200 माइनस 1, और 21 को भी लिख सकते हैं कुछ, तो 21 को लिखते चलो 20 प्लस 1, राइट। तो देखो मैं यहाँ दोनों को है ना सिंपल करने के लिए ये जीरोस का यूज कर रहा हूं बस, कि इसके पास वाला सबसे नियरेस्ट टेंस मल्टीपल, इसके पास और नियरेस्ट टेंस मल्टीपल, तो 21 को लिखा 20 प्लस 1, इसको लिखा 200 माइनस 1, जितना छोटा रखना उतना सिंपल रखो, ठीक है। तुम चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा, 9 2 18 19 398 9 7 10 11 4 1 7 9, तो जिसका आंसर 417 आने वाला है। लेकिन अब ऐसे करते चलो, तो ओपन करते हैं, देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो तुम लोग, कौन सा वाला, तो देखो यहाँ पे x माइनस ए है, ठीक है, और यहाँ पे y प्लस बी है, या फिर a बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बाइनोमियल मल्टीप्लीकेशन, बाइनोमियल मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करते हैं, दैट इज 200 इंटू 20, याद होगा अपन ने किया था ऐसे सब, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे 200 इंटू 1, ठीक है, मैं बस ओपन कर रहा हूँ, कुछ फॉर्मूला कुछ आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, बस बाइनोमियल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, 200 इंटू 20 200 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 20 प्लस माइनस 1 इंटू 1, तो इस तरीके से मैंने सबको हर एक टर्म को अपने दूसरे वाले ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया है। तो देखो ये 2 2 4, तो ये बन जाएगा 4000 प्लस 200 माइनस 20 माइनस 1, तो चलो कैलकुलेट करते हैं, तो ये बन जाएगा 4200, पहले दो टर्म्स का सम, ये बन जाएगा माइनस 21, तो कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 4179। देख सकते हो एग्जाम एग्जैक्टली अपना इससे मैच कर रहा है। तुम चाहे यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन भी करना है तो कर सकते हो, ऐसे कोई डिफिकल्टी दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद ये भी है, चलो इसको देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है, वापस से नियरेस्ट 10 के मल्टीपल्स पे जाओ, जैसे कि 297 का पास वाला कौन सा मल्टीपल 10 है, तो 300 है, तो 300 माइनस 3 लिख सकते हैं इसका, ठीक है, 300 माइनस 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 3। तो जैसे तुमने ये लिखा तुम्हें कुछ दिख रहा होगा अपने आप, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो याद करो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखो या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखो, क्या होगा, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलो क्या मिलेगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा 300 यानी a का स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो देखो क्या बन रहा है, ये बन जाएगा 90,000, ठीक है, 3 स्क्वायर 9 और 100 का 10,000, और ये बन जाएगा 9। और जब फाइनल आंसर कैलकुलेट करोगे तो 90,000 में से 9 हटाओ तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 89991। चेक करो एक बार सही है तो एग्जैक्टली आंसर है। तुम चीजें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 303 इंटू 297 रफ में बस चेक कर लेना, एकदम एग्जैक्टली यही आना चाहिए। फिर चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सब क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो सब तुम लोगों को अभी पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, अपना एनसीईआरटी का पूरा जो भी एक्सरसाइज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज पूरे को पूरा कंप्लीट करना है। मैंने आज बोला था कि जूम पे लूंगा लेकिन लिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम लोग अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा मैंने तुम लोग के पेपर्स भी चेक कर लिए हैं और तुम लोग के पेपर्स भी ऑफिस भेज दिए हैं, तो तुम लोग चाहिए तो मैथ्स का पेपर कलेक्ट करने आ सकते हो। मैं अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मुझे अभी तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन तुम लोग का रिजल्ट भी जल्दी अनाउंस हो जाएगा सब कुछ एक साथ क्यूमुलेट करने के बाद, ठीक है। अभी के लिए बस मैंने मैथ्स का तुम लोग के जो भी पेपर्स है वो सब बहुत लोगों ने अच्छा किया है, बहुत लोग अच्छा अप टू मार्क नहीं कर पाए, तो सबके लिए मैंने कुछ कुछ रिमार्क्स लिखे हैं, तो वो रिमार्क्स पढ़ो और उनसे सीखना है तुम्हें अच्छे से, ठीक है। तुम्हें अगर कोई भी गलतियां कर रहे हो तो मैंने उसमें सब कुछ गलतियों को रिमार्क दिया है कि क्या गलती कर रहे हो, तो वो सब
सुधारना है। ठीक है, तो वो सब चीजें देखो, एक बार खुद से इंप्रूव करो, सेल्फ इंप्रूव। ठीक है, और नेक्स्ट पेपर में वो गलतियां वापस नहीं होनी चाहिए। गलतियां एक बार होती है चलेगा, 2 बार होती है चलेगा, लेकिन अगर वही गलतियां बार बार अगर करोगे तो उसको गलती नहीं कहते, उसको गधापन कहते हैं। ठीक है, तो अपने को गधा नहीं बनना है, अपने को अच्छे से पढ़ाई करके सीखना है। ठीक है, जो भी गलतियों को सुधारना है। चलो आज का लास्ट एग्जाम्पल खत्म करते हैं फिर। 9.8 तो डेसिमल में भी आना चाहिए सबको, डेसिमल में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब देखो 9.8 के सबसे पास में कौन सा जा रहा है, तो 10 जा रहा है। 9.8 में 2 प्लस 0.2 करोगे तो 10 आएगा, तो मैं इसको लिख देता हूं 10 माइनस 0.2, बस वापस निकला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ओपन करते हैं, a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर। तो बस ओपन करते तो ये क्या मिलेगा, देखो 100 माइनस देखो क्या मिल रहा है 10 इंटू 0.2, तो 0.2 इंटू 10 करोगे तो 2 आएगा, और 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आएगा, और प्लस ये बन जाएगा 0.04। फाइनली जब कैलकुलेट करोगे तो देखो ये 96 आ रहा है। ठीक है, तो 96 आ रहा है, तो ये और 0.04, तो फाइनली आंसर आएगा 96.04। तुम चाहिए तो यहाँ पे 9.8 इंटू 9.8 भी करके देख सकते हो, एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। 8 8 64, 8 9 72, 78, 8 9 72, 8 9 9 81 और 88, 4 10 15 16 9 6 2 डेसिमल, तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं, जब ये जो एंटिटीज कहाँ बेसिकली यूज होते हैं, तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सिंपल करने में बहुत काम आता है ये एंटिटीज। ठीक है, तो इनफैक्ट ये एंटिटीज एक्चुअल में सब वैदिक मैथ्स, जो एक टाइप ऑफ मैथ्स होता है, स्पीड मैथ्स कहते हैं उसे, तो उसमें भी बहुत फायदेमंद होता है। जैसे कि तुमने अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी, याद होगा तो, शकुंतला देवी। तो शकुंतला देवी में वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको सब कुछ फटाफट चीजें याद, मतलब किसी भी चीज का क्यूब रूट निकालने बोला, किसी भी चीज का स्क्वायर रूट, बड़े से बड़े नंबर का, तो तुरंत आंसर दे देती है। तो वो सब बेसिकली वैदिक मैथ्स की वजह से है, क्योंकि उसमें सब कुछ स्पीड मैथ्स सिखाते हैं। जैसे कि 103 का स्क्वायर हमने ऐसे जो किया है, वो पूरा माइंड में अपन कुछ एक इसकी ट्रिक बाय हार्ट कर लेते हैं, जिससे ये तुरंत अपना आंसर आ जाए। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं, वो अभी तुम्हें पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब 10th में जाओगे मैं तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि वैदिक मैथ्स क्या होता है। तब तक के लिए इतना अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और अगर इसका पूरा एक्सरसाइज खत्म करो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एंटिटीज। अगर इसमें कोई डाउट आता है, कुछ बचता है, कोई कंसेप्चुअल चीजें दिक्कतें होती है, तो तुम लोग बिल्कुल पूछो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैंने तुम लोग को याद हो तो टेस्ट का सिलेबस भी दिया था, तो उसमें मैंने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डेटा हैंडलिंग एंड ऑफ कोर्स कंपेयरिंग क्वांटिटीज भी दिया था। तो तुम लोग पूछ रहे थे कि सर इतना सारा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, टेंशन मत लो। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री 1-2 लेक्चर का टॉपिक है, सिमिलर डेटा हैंडलिंग भी 2-3 लेक्चर का टॉपिक है, और कंपेयरिंग क्वांटिटीज थोड़ा बड़ा है, तो उसमें इसलिए मैंने टिल डॉट लिखा है कि जितना पढ़ाएंगे उतना आएगा। ठीक है, तो तब इसलिए मैं तुम लोग को इतना टेंशन नहीं दे रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और डेटा हैंडलिंग कुछ बच्चों के क्लासेस स्कूल के एग्जाम्स में आ रहा है, तो इसलिए मैं वो एक टॉपिक कवर कर लेता हूँ, ताकि पूरा अपना स्टार्टिंग का जो बेसिक जो चैप्टर्स है कुछ रहे नहीं, सब कुछ कवर हो जाए। ठीक है, मैंने सोचा था प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डेटा हैंडलिंग बाद में लूंगा, लेकिन स्कूल एग्जाम्स और ये लॉकडाउन हिलने नहीं वाला मुझे लगता है, तो इसलिए ऐसे ही कंटिन्यू करने के लिए मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए, इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।